जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। तुम लोग सामने आके बजा दो ताकि ऐसे वचन आप ही समझ में आ जाए। जब तक वचन समझ में नहीं आएंगे तब तक काल माया के देश से कैसे बचोगे और कैसे बच के अपने घर पहुंचोगे। इसलिए सत्संग को बड़ी चौकसी के साथ एक एक वचन को सुना करो, क्योंकि ये वचन फिर आपको मिलेंगे नहीं। तो उनकी मौज और दुआ कृपा हम सब जीवों पर हो जाती है, तब ये बचने वाले वचन हमें आपको सुनने को मिलते थे। यहाँ पे जितने वचन सुनाए गए सब फंसाने वाले थे, सब फंसने और फंसाने वाले थे। कोई वचन ऐसा नहीं था जिससे हम लोग निकलते, क्योंकि जो भी आए वो सब खुद ही फंसे रहे। जो फंसा हुआ हुए आपको कैसे निकालेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने बड़ी दया कृपा मेहरबानी हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर की कि हमें ऐसे वचन सुनाते हैं जिससे हम निकलने की तैयारी करने लगे। हमें यही नहीं मालूम था कैसे निकला जाता। हम तो समझते हैं जहाँ हमें अच्छी तरह से यही सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने परमार्थी वचन सुनाए तब समझ में आया कि हम बहुत गलत जगह फंसे थे। एक तो उनकी दया न होती तो हम कैसे निकल पाते। वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, गीता का जंगम नहीं वो सदगुरु का देश। ऐसे अखंड अद्वितीय विलक्षण ज्ञानी देश से आए। हमें आपको यही नहीं मालूम था कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ पर है, वो कैसे किसने फंसा लिया और किस जाल में फंसाया, कुछ मालूम नहीं था। ये तो जब सत्संग मिला तब समझ में आया कि अरे कुछ हकीकत तो और थी और सब इसी में लगे रहे। जो भी आया वो भी इसी में लग गया, इससे अलग तो कोई आया नहीं था। अब सबसे अलग थलग जो सम्राट दाता दयालु आए, लेकिन उन्होंने जो वचन फरमाए हमने आपने सुने तो लेकिन समझ नहीं पाए। उनके इशारों को, उनके रहस्य में जो उन्होंने रात खोला जीवात्मा परमात्मा के मिलन का, ये भी हम जानते नहीं थे। ये तो जो धीरे धीरे सुनने को मिला, कुछ वचन सुनने लगे आप, कुछ समझ में आने लगे, तब ये समझ में आया कि हम तो बहुत गलत की जगह से। संत महापुरुष अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए उनका और तुम्हारे शरीर रंग रूप धन दौलत रुपए पैसे जमीन जायदाद का कोई मतलब नहीं है। ये तो तुम्हारा परमात्मा में लगा देते हैं, यही कौन कम है। वैसे उनको जरूरत नहीं है, वो अपने लिए कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि उनको यहाँ रहना नहीं है। जब वो सबको लेने आए, सबको निकालने आए तो ये फंसने वाला सामान वो क्यों मानेंगे। अब ये है जिसमें तुम फंसे हो उस सामान से कैसे निकलोगे। तो निकालने के लिए आपके सामान को ले लिया, क्योंकि आप बड़ी ने श्रद्धा सेवा भाव से किया और उसको तुम्हारे काम में लगा दिया। उस काम में लगा दिया जिस काम में तुम लगाना नहीं जानते थे, यानी परमात्मा में लगाया। क्योंकि परमात्मा का रास्ता कोई नहीं जानता था कि परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा है क्या। क्योंकि जितने आए सब स्वार्थ लोग लालच में फंसे रहे, उन्हें परमात्मा की जानकारी नहीं थी। जब परमात्मा वचन उन्होंने सुनाने शुरू किए तब ये समझ में आया अरे तो परमात्मा का रास्ता है, सच्चा रास्ता परमात्मा और यानी झूठा रास्ता स्वार्थ का, लोग और लालच का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका रघु का, जय गुरुदेव। नाम किसका रघु का, जय गुरुदेव। नाम किसका रघु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं समस्त गुरु प्रेमी जनों। बड़े सौभाग्य के दिन होते हैं
मानव जीवन को तब ये सत्संग वचन सुनने को मिलते हैं। क्योंकि कहा करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन घड़ी हमें आपको संत महापुरुषों के दर्शन दीदार के उनके अनमोल वचन परमार्थी वचन सुनने को मिलते हैं। इसलिए जब भी मौका मिल जाए तो ये समझना चाहिए हमारे पर हरि और गुरु की कृपा हो रही है, वो अपनी कृपा दृष्टि करना चाहते हैं। इसलिए हमें इशारा करते हैं, हमें बुलाते हैं और बुला करके परमार्थी वचनों को सुनाते हैं कि तुम सब लोग अपने घर चलो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हें अपनी जीवात्मा को जगानी है। वो कोई मन को ठीक करने तो आएंगे, लेकिन वो रात पार गंदों से मिलाने नहीं आए और इससे आपको छुटकारा दिलानी। इसलिए तो हम सब लोग पहले से फंसे थे। अगर यही काम वो करते तो फिर निकालने वाला कौन होता? तो इसलिए वचन को बड़ी सावधानी सुनो कि वहाँ पुरुषों ने कैसे मेहनत की। तो सर्वप्रथम उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा, क्योंकि सारा खेल इसी का, समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है और मन ही करता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मेरे जीवन का ये मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे, चाहे तू धर्मात्मा, तेरे व सच्चा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। इतना मजबूर कर दिया इस मन को और वो चारा निकल नहीं पा रहा। इसी मन के कहने पर हम आप चल रहे तो हमें आपको भी निकलने नहीं देगा। वो जहाँ पर लगा है उनको बार बार जाता है और बार बार उसी को याद करता है और उसी में रमने और रहने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन संत महापुरुष आए निकालने के लिए तो देखेगा ये किसका फंसा है, कहा इसका कारण मन है। कहा इसीलिए कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम समझे। तुमने मन का कहना माना, 3 युगों से फंसे पड़े और निकलने गए। जरा सतगुरु जो कुछ बताने कहने आए, अब उनके वचन को सुनो, वो तुम्हें निकालने के लिए आए। तो मन को किस तरह समझाना है? हमारे सबके पास मन है और उसी मन ने हम सबको फंसा रखा है। अब इस मन को हम समझाएं कि कैसे? जब तक परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक मन को उधर लोगों से हटाकर इस परमात्मा के रास्ते पर आप लगा नहीं सकते हो। तो बड़े मतलब प्रेम से कैसे कहते हैं कि रे मन आवत भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन आवत भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। कहते हैं मन अभी तो भूल भ्रम में बचा, अरे अब तो चूक जा क्या, अब तो तुझे निकालने वाले आ गए और तेरे घर पहुँचाने वाली, तू अभी भूल भ्रम कर रहा है, तो फिर तू मानेगा किसकी? क्या कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूट गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। कर्मानुसार की शरीर में को गया, क्योंकि तूने शरीर को जाने वाले कर्म किए, अपने घर जाने वाले कर्म तो क्यों नहीं? बार बार ऐसे कर्म करता रहा। विचार करके ऋषि लाल जिसको शरीर बनाए, इन्होंने जाने वाले कर्म किया है
और तू सब में लुट गया। कहने का मतलब किसी से ही नहीं गया, तू तो उसने मरना में कहने नहीं दिए। कुछ दिन बाहर निकल गया, कुछ दिन बाहर, फिर मर गया, मिटना गया, फिर मर गया, मिटना गया। इसी जन्म मर के चक्कर तू लगा करा। अरे कुछ तो शर्म कर, ये कष्ट छोड़ेगा का वैसे कर्म करेगा जिससे तू अपने घर तक परिणाम पहुंचे। आगे क्या कहें कि साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए, साथ छोड़ संसार में फंसी गए, साथ छोड़ संसार में फंस गए। नक सिख कपट भरे, नक सिख कपट भरे, मन अवत भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। सच्चा रास्ता तेरे घर जाने का था, वो संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता, तो इधर की तरफ कोई नहीं चलता है। और ये जिसमें तो मजा है तो कपट कर, इसमें मर के नाखून के नीचे सिर तक चोटी तक सब भ्रमी भ्रम है, सब कपट ही कपट है। अरे इस रास्ते में क्यों और सही सच्चा रास्ता जो संत महापुरुष बताते हैं पकड़ाते हैं तेरे घर जाने का, उसे ले लिया। आगे क्या करें कि कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे। कब भजन किए, कबहू न भजन किए, मन अवत भ्रम न करो, मन अवत भ्रम न करो। जहाँ जहाँ जन्म मिलता रहा तू सारी उम्र यही खोता कमाता रहा, तूने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी भी तूने याद नहीं किया अरे हमें कोई निकालने वाला है कि नहीं है, हमारा देश किधर है, यहाँ है कि ऊपर है, कोई जानकारी तुमने नहीं। सारा समय जीवन का तूने बर्बाद किया, किसने और कभी तूने भजन नहीं, कभी इस मालिक को याद नहीं किया। आगे क्या कहें जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े। माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। एक एक वचन को कैसे समझाते, बिना पढ़ा पड़ जाता है लेकिन पढ़ा लिखा पड़ जाता है। लोग तमाम बटों से कूड़ा के चला गया, ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, ये याद किया, वो याद किया, ये रखा, वो रखा, ये जो कूड़ा के चढ़ा इकट्ठा किए उसको ये संत वचन समझ में नहीं आए। इसीलिए संत मत का सिद्धांत है कि बिना पढ़ा पड़ जाता है और पढ़ा लिखा बढ़ जाता है। क्यों बड़े अहंकार में बैठा है, काले चरू को जिंदगी समझता रहा, उसी का अहंकार करता है और अपना कुछ नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ कि बिना पढ़े हो, लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? क्या है आप मुझसे पूछते? इसको तो वही सीधी बात है, तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे हुए हो? तो मतलब क्या? हमने कहा जो लोगों ने लिखा वही तुमने पढ़ा, उसी को याद कर लिया, रख लिया और कहते हम पढ़े लिखे। अरे तुम लिखे पढ़े हो, तुमने कुछ पढ़ करके लिखा, तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस है किसी चीज का? न भौतिक का न अध्यात्म का, कोई तो जानकारी है नहीं
और गरीब गुमान घमंड झूठा कर रहा कि मैं बहुत जानकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन काले अक्षरों को समेटता रहा। क्या इससे कोई तुझे यानी लिखा पढ़ा लिखा कर देगा? जैसे गधे पर अगर चारों वेद ला तो गधे को कोई विद्वान करेगा? गधे को कोई विद्वान करेगा? बात असली है, ये तुम लागे घूम रहे हो, ये दूसरों का अनुभव है, दूसरों का एक्सपीरियंस है। तुमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, और किए का अनुभव होता है। इसीलिए अनुभव ज्ञान की जननी है, अनुभव ज्ञान की जननी। अनुभव होगा किए का, तुमने करनी कोई की नहीं। जिन लोगों ने करनी की और करनी करके कुछ लिख दिया, हम उसी को रखते याद करते रहते हैं, और उसमें झूठा जरूर गुमान ग्रहण करते कि हम बहुत जानते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। जो सच्चा के अनाथ ज्ञान है उसे तो कोई पकड़ता नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से विषम माया में लिप्त है। जो काल माया ने अपनी कर्मों की भोगों की रचना बनाई, उसे में कम लिप्त रहे लगे रहे। लेकिन मालिक को उसी दो जन्म मिला यहाँ 484 में, उसमें तो मालिक की याद है। केवल मानव शरीर में है, वो भी शरीर आप भोगों में बना रहे हो, उसमें भी आप भूल गए। और तो किसी शरीर में अस्थावर स्मृत पिंडर इतने में है, और तो किसी में अवसर है नहीं आपके भी। किसी शरीर में जीवात्मा जबकि परमात्मा से मिल नहीं सकते। ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल मानव तन को मिला। लेकिन मानव तन में जब हमारी जीवात्मा आई तो हम वो पुराने अभ्यासित थे, पुराने उन्हीं भोगों के कर्मों के हम हैबिचुअली थे, आदती थे, और उसी में बच के रह गए। जब मानव शरीर मिला तो उसमें बच गए। कहते तुमने कभी मालिक को याद नहीं किया। जितने जन्म मिले हर जन्म में भोग करता रहा, बच्चे पैदा करता रहा, तुमने कभी मालिक को याद किया नहीं किया। करो तो ये तो जन्म, ये मानो जन्म मालिक को याद करने को मिला, और यदि तुमने लोगों में लगा दी वही काम जो पशु पक्षियों की योनि से करके आए, उसी तो वही चली आदती थे। और जब मानो जन्म मिला फिर उसी में आप रहते, तो कहता नहीं भजन को करोगे, मालिक को कब याद करोगे? 1300 जन्म से भोगो भी डाला। कितने बच्चे पैदा करके आए होती थी नहीं, कभी तुम उनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है, और उसी पुराने सिलसिले में हम लगे रहे। और जो कलयुग का ये नया जो सिलसिला चला कि मतलब की बात मानेंगे परमात्मा से मिले, ये तो आपने सुना नहीं था। और सुनाने वाले आए तो तुमने उनकी जो सुनी न मानी, तो फिर उसी में बच के रह गए। तो एक वचन को देखो कैसे समझा के कि अब तक मूल अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को। कुछ तो जतन करो, कुछ तो जतन करो रे मन, अब तो भ्रम न करो मन, अब तो भ्रम न करो। आप कितने जन्म मिले, पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, उनको तो मालिक को मिला कि उसमें याद करने का कोई तरीका ही नहीं। लेकिन जब आप तो कुछ समझ करो, जो मानव जीवन मिल गया है, अरे इसमें कुछ जागो चेतो, कुछ होश में आ जाओ, खड़े हो जाओ अपने यानी असली प्रभु को याद करो, आगे चले। निद्रा में सुख रात गई, निद्रा में सुख रात गई, निद्रा में सुख रात गई, निद्रा में सुख रात गई। दिन नहीं चैन पड़े, दिन नहीं चैन पड़े मन, अब
तो भ्रम न करो। रात गवाई सोए के दिवस दिवस गवायो खाए और हीरा जन्म अमूलता कोई मत देखा। सारी रात में सोने में निकाल दी और सारा जीवन कमाने खाने में चला गया। कहते तुमने जिस काम के लिए प्रभु परमात्मा से मांगकर जीवात्मा मानव तन को लाई थी वो तो आप हमने आपने किया नहीं। उसने केवल एक मांग की थी, अब प्रभु कृपा करेंगे होती सब तेरी भजन करती जाते। प्रभु ऐसी कृपा दिया करो कि हमें गर्भावस्था में जो आने जाने की स्थिति से हटा दो। मैं कभी गर्भ में नहीं, न मेरा जन्म हो न मरण, ऐसे हमको आपकी बारे से निकाल दो और मैं जब बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करो। और तुम क्या कर रहे? ये पढ़ाई लिखाई ये तुम्हारी काम नहीं आई। ये तो पेट भरने की कला है, तब तो तुम पेट भरते हो और पेट ही भरने वाला नहीं। सुबह भरो दोपहर खाली, दोपहर भरो शाम खाली, शाम भरो सुबह भर खाली। जिस पेट के लिए सारा जीवन चला गया कमाने जमाने में पेट में और ये कभी भरा नहीं। तो कह रहे समझा करके अरे भाई तुमने सारी रातें अपने जीवन की सोने में गंवा दी और सारे दिन कमाने खाने में गंवा दिया और जिस काम को तू कहते आए तू वादा करके और प्रभु का भजन तो तूने किया नहीं। जब वो तूने काम किया नहीं है तो पूछेगा जब मालिक के दरबार में भी बात तो तुम्हारी जाएगी तो ये नहीं पूछेगा तूने शादी ब्याह किया कि नहीं, बाल बच्चे तेरे हुए कि नहीं, घर मकान दुकान बनाया कि नहीं बन गया, ये नहीं पूछेगा। वो तो ये पूछेगा तुमने जो वादा किया था पहले दिन रात भजन करूंगी, तूने भजन किया कि नहीं किया। अपनी जीवात्मा को जगाया कि नहीं जगाया, जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुषों से मिला कि नहीं मिला, उनसे युक्ति ली कि नहीं ली और नाम की कमाई की नहीं, ये पूछेगा। और तुम क्या जवाब दोगे? तो नहीं किया तारे जाओ इन नृत्यों में हजारों वर्ष इनको जलाओ सड़ाओ और जलाओ, वहां की स्थिति कितनी खराब। उधर जीवात्मा बेचारी यानी मारी जा रही, पीटी जा रही, इधर शरीर जलाया जा रहा। तुमने तो दोनों चीजें डाल दी, न इधर करे न उधर करे, न इधर कुछ मिला न उधर कुछ मिला, क्योंकि मेरे वाला रास्ता तुमने अपनाया नहीं। तुमने केवल खराब करने वाले यानी जितने रास्ते थे उसी को आपने अपनाया। तो कह रहे क्या एक एक बचन को कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो। मन अमृत भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। जहाँ जहाँ तूने जन्म लिया सोने और खाने कमाने में जीवन चला गया। अरे नहीं ए मन भोगों का रोगी, अरे कुछ तो समझ, कुछ तो याद कर कि तू कहाँ से आया और कहाँ रह गया, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। कहते हैं कि प्रभु का ग्रहण करो, उस मालिक का ग्रहण करो। देखो प्रभु का इशारा आया है, कोई हरि का राम नाम कृष्ण नाम का कोई देवी देवता को पूजा पाठ का इशारा नहीं आया। इशारा है कि प्रभु का ध्यान करता। जब प्रभु का ध्यान धरोगे, उनको अपने चित्त में धारण करोगे, तब कहते वो तुम्हारा काम करेंगे और तुम्हारे मन को भी ठीक करेंगे और जीवात्माओं को जगाएंगे और अपने घर पहुंचाएंगे, प्रभु धाम पहुंचाएंगे। आगे क्या करें? तिलक 84 जाए पड़े तुम, लख 84
जाए पड़े तुम। 4,84,000 जाए पड़े जब 1,84,000 जाए पड़े जब। इत उत बिकत फिरे इत उत बिकत फिरे रे मन अब तो भ्रमण करो। मन अब तो भ्रमण करो। मन तू अगर लोगों का रोगी बना रहा और प्रभु का ध्यान नहीं किया तो फिर 1,04,84,00,000 4,84,00,000 योनियों में फिर तेरा मन बंद नहीं होगा। तो इसी का चक्कर लगाता रहेगा। और कहते जैसे पशु एक ने खरीदा दूसरे ने बेच दिया फिर दूसरे ने खरीद लिया, ऐसे तुम दिखते रहोगे योनियों में। इस योनि में जन्म, फिर इस योनि में, फिर इस शरीर में, फिर इस शरीर में जन्म। पशुओं की तरह तेरी बिक्री ऐसे होती रहेगी अगर तूने प्रभु का ध्यान नहीं किया। हमने ध्यान के किसका किया? रिश्ते नातों का ध्यान किया, पेट भरने की कलाओं का ध्यान किया कि पेट कैसे भरेगा, ये नौकरी, ये चाकरी, ये धंधा, ये व्यापार, ये दुकान, वो दुकान, सब पेट भरने में लगा रहा और तू पेट को कभी भर नहीं सकता। ये तो ऐसा उसने जोड़ दिया है किसी के भरने में सारा जीवन तुम्हारा चला जाएगा, ये कभी भरेगा नहीं। तो समझा के क्या करें कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो रे मन अब तो भ्रमण करो। मन अब तो भ्रमण करो। जब पशु पक्षियों की योनियों में चला जाएगा तब ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा सुनवाने वाला, अपने घर जाने वाला, तब यह ज्ञान उन शरीरों में नहीं मिलेगा क्योंकि उन शरीरों में शरीर नहीं होती, इस तरह की जानकारी नहीं होती, इस तरह की अध्यात्म की क्षेत्रों नहीं होती। तो क्या करें? अरे अभी चेत करो। अब ये मानो जन्म मिला है, इसी में चेत जा गया और संभल के खड़ा हो जा और अपने घर की तैयारी कर ले। बेगर ये जीवन ऐसे निकल गया फिर तुझे दोबारा ये नहीं मिलेगा। आगे क्या है कि ज्ञान का निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो रे मन अब तो भ्रमण करो। मन अब तो भ्रमण करो। संत महापुरुष से आत्मज्ञान देते, दिव्य ज्ञान, लौकिक ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान तुमको तुम्हारे घर में चलेगा। ये भौतिक ज्ञान यही फंसाने वाला, यही पेट भरने की कला में लगाने वाला, कभी नौकरी में, चाकरी में, कभी दुकान में, व्यापार में, इसी में लगाकर तुमको फंसाए रखेगा। और तुम आत्मज्ञान को कब करेगा? कब सुनेगा, कब समझेगा, कब अपने जीवन में उतारेगा और कब तुम आत्मज्ञान के सहारा लेकर अपने घर को जाएगा? देखो एक एक बच्चन को कैसे समझाते करें, ये तन सफल करो। ये आत्मज्ञान जब मिलेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम हो जाए। ये दोनों काम आत्मज्ञान से, भौतिक ज्ञान से नहीं। और यहाँ सब भौतिक ज्ञान के स्वयं उसी के भिखारी हो गए, उसी के भीख रात दिन हम मंगा देते। अपने घर जाने वाला ज्ञान, अपने घर पहुँचाने वाला ज्ञान जो संत महापुरुषों के पास है तो उसको कभी हम लेते नहीं। वो तो अपनी तरफ से देते रहते, लेकिन हम फिर भी नहीं लेते।
किसी ज्ञान में कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं। और भौतिक ज्ञान में कितनी खर्चा है, इतना खर्चा आप करते, और भौतिक ज्ञान तुमको यहीं पर फंसा के रखेगा, निकलने नहीं देगा। सबसे बड़ा फंसने का कारण है ये अक्षर ज्ञान, हम इसी में फंस गए। अगर सत्य ज्ञान मिला होता तो अक्षर ज्ञान तुम्हारे पीछे पीछे होता। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको सारा ज्ञान, इधर का भी उधर का बीच का सारे लोगों का ज्ञान हो जाता। लेकिन हम अभी इस बात को समझ कर रहे हैं कि महापुरुष कौन सा ज्ञान देने आए हो, जिस ज्ञान को देकर वो तुमको सारे ज्ञानों का ज्ञान करा देंगे, सारे लोगों का मंडलों का ज्ञान करा देंगे, सबकी जानकारी आपको दे देंगे। तुम सारे लोगों को देखते चलोगे लेकिन फंसोगे किसी में नहीं, अपने घर में चलेगा। अब क्या करें, सुन जाते ज्ञान पाए अनुभव करने ये तुम सफल करो। ऐसा वो आत्मज्ञान देने आए हैं तो अपने जीवन को सार्थक बना दे, बनाने सार्थक। अरे नहीं, कमाते केवल मनुष्य कमाता है और किसी को कमाते देखा नहीं। पशु पक्षी कोई कमाते खेती करते, कोई व्यापार करते, कोई दुकान चलाते, कोई नौकरी करते, कुछ और तुमसे अच्छा करते। ये अपना आकाशी पिता उनको वो सब कुछ देता है, क्योंकि वो एकमात्र अपने आकाशी पिता पर ही भरोसा किया और हमने यहाँ पे भरोसा छोड़ दिया। हम अपने भरोसे पर आ गए कि हम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अरे ये पशु पक्षी क्या करते हैं, क्या उनको भोजन नहीं मिलता है, लेकिन वो अपना ही भोजन करते और तुम मिला जुला कर ले रहे। उसी मिलावट वाले भोजन के लिए तुम रात दिन मेहनत करनी हो जाता। जो कुदरत ने दिया है अगर वैसा हम प्रयोग करते, हमारे ऋषि मुनि तो भोजन करते थे और दुनिया में रहते थे। कोई खेती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दुकान दफ्तर नहीं, कोई मकान दुकान कुछ नहीं। कितना बड़ा ज्ञान था उनके अंदर और केवल प्रकृति के द्वारा दिए हुए भोजन पर बिल्कुल निर्भर थे। जो प्रकृति ने फल फूल इतने भोजन बनाए मनुष्य के लिए, कमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने जो तुम्हारा वास्तविक भोजन था वो तो आपने खत्म कर दिया। अब ये मिलावट वाला आपने शुरू किया। यदि ये सब्जी आते हैं तो सब्जी अगर ऐसी खाओ तो सब्जी खाते हो, लेकिन नहीं, उसको पेड़ से तोड़ा तभी सब्जी खत्म, फिर चाकू से काट दिया और खत्म, फिर तेल में भून दिया सब कुछ नहीं रहा। जल तत्व मुख्य है, क्योंकि जीवन जल के बिना जीवन नहीं रह सकता। जल तत्व हम नष्ट करते रहते, कहते हम सब्जी बनाते। अरे बनाते हो तो बिगाड़ते हो, तुम सब्जी बना सकते हो, वो तो कुदरत ने बनाई। तुम्हारा काम केवल बिगाड़ने का बनाने का, तुम बना तो सकते ही नहीं, बने बनाए को बिगाड़ते हो। यही तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारा धर्म और यही तुमने अपना ज्ञान समझा। ये सबसे बड़ी भूल है। आगे समझा के क्या करें कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु तू सुन रे भाई। जा प्रभु शरण करो, जा प्रभु शरण करो, जा प्रभु शरण करो, जा प्रभु शरण करो। मन अब तो भ्रम न करो, मन अब तो भ्रम न करो। सम्राट दाता दयालु सदगुरु समझाते थे। गुरु मैंने ज्ञान होता है। गुरु कोई हाल मत पूछने का नाम नहीं है, कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो हमें सत्य अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा करें। ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु है। गुरु के भेष नहीं होता, गुरु ज्ञान है और ये आत्मज्ञान देकर के आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये उनका आत्मज्ञान है। लेकिन हम
भौतिक ज्ञान में इतना पहुंच गए कि आत्मज्ञान को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, करके कोई आत्मज्ञानी बनना नहीं चाहता। कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं ये समझ कर पैदा होते। तो कहा करिए निज सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ न चिंता है। हर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, करो करो कराओ, सुनो सुनो नहीं करो। जब करोगे करने का फल, करने का अनुभव आपके पास। अब दूसरों का लिखा पढ़ भी लिया, सुना सुन भी लिया, तो उससे तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा? उससे तुम्हारा काम जो होगा जो तुम खुद करोगे, खुद करने लगोगे, करने का अनुभव लाभ प्राप्त होने लगेगा, फिर आप उस करने का हमको कभी नहीं छोड़ोगे। जब तक लाभ नहीं मिलेगा तो तब कुछ हम दूसरों का लिखा पढ़ते, दूसरों का सुनाए सुनते और कहते कुछ मिला नहीं, तो उसमें मिलने वाला था ही नहीं। मिलेगा तो अपने द्वारा जब तुम करोगे। इसलिए संत महापुरुषों ने स्वयं कर्म करने की युक्ति आपको नामदान दिया कि आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर जब सुबह शाम तू करेगा, तुझे प्रयोग करने का अनुभव होगा कि वो अनुभव ऐसा है जो यहाँ किसी कर्म नहीं है। यहाँ जितने शारीरिक इंद्रिय वाले कर्म किए उस कर्म का वो अनुभव अलग है और आत्मिक कर्म का अनुभव अलग है। दोनों कर्म आपको सिखाया जा रहा है। तुम्हें तो दोनों कर्मों का ज्ञान ध्यान अनुभव कराया जा रहा है, लेकिन तुम करो करते हो, केवल सुनते हो भूल जाते हो, सुनते भूल जाते। कानों का विषय भूलना है, लेकिन जो मन पकड़ लेगा और करनी में उतार लेगा वो कभी भूला नहीं जाएगा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो, आप भूल नहीं सकते। इसलिए संत महापुरुषों ने इस मन को पकड़ा और कहा जो तू पकड़े ये तेरे काम आने वाला नहीं है, जो तूने भोगों को पकड़ लिया, भोग तेरा साधन नहीं है, तेरे घर जाने का साधन नाम योग है। अब वो भोगों की तरह जगह तू नाम योग पकड़ और चल उधर पिता अब घर की तरफ। तो कहते ही कहे गुरु तो सुन लो भाई, ये सब कहाँ मिलेगा? कहते प्रभु की शरण। जो संत महापुरुष प्रभु नाम लेके आया हो, प्रभु नाम की शरण में जीवों को पहुंचाने का वादा कर रहा हो, प्रभु से मिलाने का वादा कर रहा हो, प्रभु धाम पहुंचाने का वादा कर रहा हो, ऐसी की शरण में चले हम आप सब। उनकी शरण में ये आत्मज्ञान मिलेगा, उनकी शरण में हमको सच्ची सुख शांति और सत्य आनंद का अनुभव होगा। फिर हम कभी डर नहीं है। तो आत्म अनुभव जिसे शाश्वत आनंद कहते हैं, आत्मिक आनंद कहते हैं, वो आनंद मिल जाने के बाद ये सुख का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ये सुख है जो क्षणिक है, जो मन इंद्रियों और तन से जो आप सुख पाते, सुख क्षणिक है, कभी आया चला गया, लेकिन आनंद परमानेंट एक बार आ जाएगा फिर कभी नहीं जाएगा। तो उस आनंद से आप कभी आनंद होना नहीं चाहोगे। इसीलिए जिनको आत्मिक आनंद मिल गया उन्होंने संसार को ऐसे छोड़ दिया जैसे उनके पास था नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी जाने बेचारे सब थके आत्मिक अनुभव की तलाश के लिए निकल चले गए, गुफाओं में बैठ गए, शरीर सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान ऐसे नहीं होता जब तक आत्मज्ञानी नाम भेदी शब्द भेदी सब सदगुरु नहीं मिलेंगे और वे आत्मज्ञान नहीं देंगे, तब तक हम आत्मा को जगाने वाला ज्ञान यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। ये उन किताबों में नहीं लिखा हुआ, जहाँ हम ढूंढते रहते खोजते रहते। इनमें तो ये शरीर इंद्रियों में से जिन्होंने जो भी कर्म अच्छा बुरा किया उसी का अनुभव उसमें लिख दिया, और वही हम पढ़ेंगे तो वही तो हम भी सीमित रह जाएंगे। नहीं, जहाँ की शिक्षा मिलेगी वही तो थोड़ा जानकारी कर सकते। जहाँ का ज्ञान मिला ही नहीं, शिक्षा आपको मिली नहीं, रास्ता आपको मिला नहीं, तो वो रास्ते में चलते तुम कैसे पहुंचे? तो सारे रास्ते भोग पाने के थे, भोगों में लिप्त रहने के थे। उन्हीं रास्तों को सामने रखा गया, उन्हीं रास्तों पर हम चलते रहे, लेकिन कोई आत्मज्ञानी, कोई आत्मभेदी शब्द भेदी यहाँ आया नहीं और उसने रास्ता बताया नहीं। और जब आए तो हम आगे को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा कभी आया नहीं था मंदिर पर। और इस तरह का आत्मज्ञान
किसी विज्ञान जो भी आया से भौतिक ज्ञान का ज्ञान कर रहा है और भौतिक ज्ञान का हमें आपको जानकारी दी गई। भौतिक मानो जो नष्ट होने वाला या हमारे केवल शरीर से संबंधित जानकारी देने वाले को भौतिक ज्ञान कहते हैं। और आत्मा को जगाने वाला, आत्मा को घर पहुंचाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला वो आत्मज्ञान केवल सदगुरु के पास, किसी के पास है। तो वो कितनी बड़ी चीज आपको बिना मांगे नहीं। यीशु का जो नाम धन ये अमूलक धन है, इसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। हम आज कितने बड़े गुरु के ऋणी है जिन्होंने हमको आत्मिक धन दिया। उस धन के हम कितने बड़े ऋणी, और धन का कर्जा तो चुका नहीं पाए और यानी कलम दौड़ लगाने लगे, वो मरते चले गए, वो धोखा करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, ये आप कलम दौड़ लगाने लगे। तो कितना बड़ा अपराध जीव सीधा, और अभी अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा, निरंतर उसी अपराध को दोहरा रहा है। तो ये बेचारे कब निकल पाएंगे, कैसे घर पहुंच पाएंगे? लेकिन जो दया करने आए हैं वो तो सबको निकालेंगे। देर सवेर कुछ भी हो जाए निकालेंगे सबको। जैसे पतंग उड़ाने वाला जब आसमान को पतंग को आसमान में फेंक देता है तो देखने वाले कैसे बहुत दूर चली गई, न डोरी दिखाई दे रही, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग किसके हाथ लगेगी। लेकिन जो उड़ाने वाला है वो तो जब चाहेगा तब पतंग को, डोरी को समेट कर पतंग को अपने पैर के नीचे में रखेगा। इसलिए जिन्होंने नाम दान दिया वो कहीं चले गए, कहीं भूल भूल भ्रमित हो जाए स्वार्थ लोग लालच में, लेकिन जिसने नाम दान दिया जब अपनी डोर खींचेगा तो समेट कर अपनी समझ मिला की खड़ा कर देगा। ये उनका काम, ये हमारा आपका काम नहीं, उनका काम। हम ही कहने लगे नहीं यही बहुत है, हम ही बड़े हैं बड़ी जगह यही बहुत है। तुम दूसरों को कैसे ला सकते हो, क्योंकि पता नहीं आए कि नहीं हो सकता है वो तुम्ही को बैठा से घर में और तुम भी छोड़कर बैठ जाओ। तो समझाओ इतना जिस समझाने में तुम्हारी समझ में चली जाए, तुम समझ को खो दोगे और फिर तुम उसी में डूबे जाओगे। तो कहा इतना समझाओ कि तुम्हारी समझ को खत्म हो जाए। इसलिए अपने आप को देखो, अपने को दिखने लगेंगे जो तुम हो वही सब है। ये ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, इसको कहते हैं मानो को, मानो का ज्ञान हो गया, तब मानो विपरीत हो जाएगी। सब मानो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे कि वो समझ चुके हैं जो हम हैं वही ये है। जितनी भूख प्यास हमारे में उतनी इसमें है, जितना मान सम्मान सामान हमको चाहिए ये सब को चाहिए। तब आप एक दूसरे से राग द्वेष करना बंद कर देंगे। लेकिन इतना आसानी नहीं है। बहुत कार्य करिए सत्संगा, तबे हो संसार से धंधा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे सुनो सुनाओ करो पढ़ाई नहीं करते करोगे, तब तुमको मूल ब्रह्म संसार संदेह तुम्हारा जाएगा। ऐसे जाने वाला नहीं। ये सत्संग सब काम करता है, बुराइयों से अलग करता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है, बुराई को छुड़ाता है, अच्छाई को भरता है। ये सत्संग तो करता है। और सत्संग जिसको नहीं मिला वो कितने काले चरों को समेट के रखा हो, कितना आप अपने आप को भौतिक ज्ञानी कह रहा हो, लेकिन वो परमात्मा के प्राप्ति जीवन में नहीं कर सकता। वो काम इससे बहुत दूर है। भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से अलग और अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान से अलग। ये दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है और दोनों का अलग अलग लाभ है। लेकिन यहाँ तो भौतिक ज्ञान की प्राथमिकता है कि ये भौतिक जगत है, ये आत्म जगत में अभी हम आप पहुंचे ही कहाँ। ऐसे हमारे अंदर ही दोनों भौतिक जगत में अंदर है, अध्यात्म देखो यहाँ से नीचे दोनों आंखों से लेकर नीचे भौतिक जगत है और ये केवल इतना अध्यात्म जगत है जहाँ जीवात्मा बैठे तो अध्यात्म जगत है। ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में हम रमते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें अध्यात्म जगत की जानकारी क्या है कि अध्यात्म जगत है कहाँ, उसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, हम कैसे वहां पहुंचे, वहां का कोई जानकार है कि नहीं है, कोई ले जाने वाला है कि नहीं है, कोई अपना भेदियो खोलेगा कि नहीं खोलेगा, कहा नहीं। संत महापुरुष सबके लिए आ रहे हैं,
उनका एक व्यक्ति, एक जाति, एक देश, एक मजहब, धर्म से कोई मतलब नहीं। इसीलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी इतने नामों से उन्हें विभूषित किया गया। और हम एक भी नाम इसमें से नहीं जानते, एक भी नाम की पहचान नहीं, क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया। अभी तो भौतिकता से छुड़ाने वाला सत्संग किया जा रहा, केवल अध्यात्म की तरफ ले जाने का इशारा तो किया जा रहा, लेकिन जब भौतिक ज्ञान से छुटकारा दिला देंगे तब अध्यात्म ज्ञान को पकड़ा देंगे। नहीं कोई चीज अगर आप पकड़े हो दोनों हाथों में तो फिर कैसे पकड़ो, भले वो कितनी अच्छी हो, कहोगे हमारे दोनों हाथ में पड़े हुए तुम कैसे पकड़े? तो पहले से एहसास कराएगा जो तुम पकड़े हो ये सत्य नहीं, झूठ है, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं, ये केवल शरीर तक तुम्हारी मदद कर सकता है, आत्मा की मदद इस सामने से नहीं होगी। जो धीरे धीरे वो समझा ले जाकर तुमको इससे छुटकारा दिलाएगी, तब दूसरी की बातें हम नहीं पकड़ा के। जैसे बर्तन में गंदगी भरी, थोड़ा बर्तन, और तुम फिर उसमें अच्छी चीज डालो, दूध डालो, घी डालो, ये को देखो ये बर्तन कैसा लेकिन नहीं पकड़ रहा, अरे उसमें जगह हो तत्व पकड़े। तो पहले जगह बनाओ, पात्र पात्रता, सत्संग बच्चों को सुनाकर पहले पात्र पात्रता दोनों बनाई जाती। जब पात्र माने बर्तन बन जाएगा और बर्तन में रखने की क्षमता पैदा कर दी जाएगी तब आपका काम सहज हो जाएगा। ये सब काम बिना सत्संग के तो नहीं सकता, क्योंकि जितनी समझ है भौतिक की और अध्यात्म की कोई सत्संगता है कि भौतिक कैसे छोड़े, अध्यात्म कैसे पकड़े। भौतिक पकड़ के क्या लाभ मिला, अब अध्यात्म पकड़ के क्या लाभ मिलेगी। जब दोनों का लाभ आपको बता दिया जाएगा तब आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर छोटी वस्तु आप पकड़े कार्य तुम नहीं करो तो नहीं। जब उसके बारे में जानकारी दी नहीं छोटी उससे बढ़ी तो बड़ी बढ़ो, तो जब उसको ज्ञान हो जाएगा, जानकारी विश्वास हो जाएगा, कभी तो छोटी को छोड़ के बड़ी को पकड़ेगा। ऐसे पकड़ने वाला नहीं। हम भौतिक ज्ञान को कितने दिनों से पकड़े, भौतिक सामान को कितने दिनों से पकड़े, भौतिक सम्मान को कितने दिनों से पकड़े, अब उसका छुटकारा दिलाना इतना आसान है, क्योंकि हमारी पकड़ भौतिक ज्ञान की है। अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं, अध्यात्म ज्ञान मिलाने दिलाने वाले तो हमको आपको मिले नहीं, मिले भी तो हम उनको पहचान ही नहीं पाए। इनके पास कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान देने आए हैं, ये जानकारी हमें आपको कहा। उन्होंने तुम्हें माहौल खुद बनाया, खुद धीरे धीरे अध्यात्म का प्रचार किया और अध्यात्म की तरफ जीवों को मोड़कर खड़ा किया। अब धीरे धीरे उनको अध्यात्म तरफ ले जा रहे। कितना समय लगेगा, उनके पास कोई समय की देरी नहीं, देरी तो हमारे हाथ में है कि हम कब उसे लेंगे, कब उसे समझेंगे। कितनी जल्दी इस भौतिक जगत को छोड़कर हम उधर चल पड़े उतनी जल्दी वो पहुंच जाएंगे। क्या था कि मेरे बिल्कुल को देर तुम्हारे आने में, देर तुम्हारे समझने में है, देर तुम्हारे लेने में है, और लेकर चलने में देर तुम्हारी है, और पहुंचने में देर तुम्हारी ही है। ये सब बताया आपको, लेकिन ये जानकारी हो नहीं पाई थी। और धीरे धीरे जब आपने बच्चों को सुना है तब तुम्हारी समझ में आ रहा कि नहीं ये ठीक है, क्योंकि इधर कुदरत मार लगा रही, जब तक उधर से भगाए नहीं जाओगी, जब तक उधर परेशान नहीं करेगी कुदरत, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, तरह तरह के झगड़े झंझटों से, जब तक आप परेशान नहीं होंगे आप मुड़कर दरबार में आ नहीं सकते। यहाँ जितने भी आए सब परेशान हो गया, और अभी जब परेशानी कहीं दूर नहीं तब आए। अब चाहे एकदम जादू कर दो, तुमने जादू करके भाग गया फिर कभी नहीं जाओ, ऐसा थोड़ी किया जाए। वो डॉक्टर होशियार होता है वो सारी बीमारी नहीं खत्म करता, कुछ न कुछ बीमारी बनाए रखता। उस बीमारी के सारे तुम भी आओगे और तमाम को पकड़ के ले आओगे, तो वो तो सिलसिला है। लेकिन यहाँ एक बार बीमारी अगर खत्म हो जाए
तो वो जिसकी बीमारी खत्म होगी उसको देख के लोग चले। वो ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने कुछ बीमारी रखी, वो पूरी बीमारी तुम्हारी खत्म कर देंगे और एकदम ताजा निर्मल पवित्र बना के तुम्हें यानी खड़ा कर देंगे, तुमको देख कर लोग बदल जाएंगे। लेकिन तुम अपने आप को कब बदलो और तुम्हें चोरी चमारी में लगे और यही का सवाल छुड़ा दे। जहाँ कुछ लेने आए हो, जहाँ से कुछ मिलना है, तुम्हारा उद्धार कल्याण होना, तुम वही चोरी करते हो। कोई काम की चोरी कर रहा, कोई समय की चोरी कर रहा, कोई सामान की चोरी कर रहा, सब तरह की चोरी हो गई। ये चोरी वाला भाव कब खत्म होगा? तो कहते कि सचू क्यों नहीं आया? अरे मैं सचू तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, देखो तो तुम देखो तो घूमकर का दिखाई नहीं देता, हमने देखने वाले भाव जब कलयुग का भाव समाप्त हो जाएगा तो सचू तुम्हें सब जगह दिखाई देगा। लेकिन दो चीज एक साथ रह नहीं सकती, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा पाप पुण्य, ये दो एक साथ नहीं रह सकते। सूरज चांद रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह कलयुग सचू एक साथ नहीं रह सकता। तभी तो आपको बताया गया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। पहले समझो इसको, अभी तक इस सेंटेंस को लोग नहीं समझ पाए। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इनमें सत्य क्यों रखा? जब कलयुग के अंदर सतयुग आ जाएगा तो कलयुग को मार भगाएगा, कभी तो रह जाएगा। भाई एक महीने में 2 तलवारें थोड़ी रह जाती। बात तो जरूर समझना चाहिए। कितना एक बार कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा जी को बुलाए और 45 पत्रकार बड़े अच्छे अच्छे अपने आप को मतलब समझते थे, अगर वो अच्छा सुनते थे। जब वो इकट्ठे हुए तो ऐसे बीच में बैठा रहा और क्या क्या 5-5 10 खड़े हुए पत्रकार क्योंकि महाराज वो क्या दूरदर्शी अच्छी लेकिन मैंने कब कहा है? मैंने कहा जब तुमको लोग अच्छे न मिले और अच्छा काम न करे तो मैंने 1 करोड़ को टाक पूरा कराया। वो तुम्हारा काम करेंगे और तनख्वाह नहीं लेंगे, वो तनख्वाह नहीं लेंगे, बिना तनख्वाह के तुम्हारा काम करते। मैंने उनको ऐसी शिक्षा दे रखी, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारा काम कोई न करता हो तो बता देना उनके प्रति। फिर करेंगे कुछ लोग कहे कि आपका रामराज कब आएगा? करो बड़ी मेमोरी तुम्हारी कमजोर है, इसलिए मैंने किसी वालों को लिखवाया। अरे भाई मैं रामराज की क्यों बात करूंगा? जो समय निकल गया मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो समय आगे आ रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है तो सतयुग की बात कहाँ भूल गए कहाँ मैंने ये नहीं था। मैंने ये कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और इसी भ्रम में मत पड़ गए कि मैं सत्य क्यों बता दिया। मैं का अर्थ क्या है? कहा तुम ये समझो तो मैंने दीवारों पर लिखवाया है, बच्चों से संदेश भिजवाया है, कंप्लीट करके छपवाए हैं और बड़े बड़े अधिवेशन सम्मेलन मैंने करके सब दिखाया। ऐसा नहीं कोई चीज गलती नहीं रखी। तो धीरे धीरे वही बैठ के फिर सबसे मुद्दा था वो पत्रकार अपने आप को विजय समझता था कि आप तो परमात्मा है, प्रभु है, आप इसका काम कर दीजिए, मैं आपको मान दूंगा। कहा ऐसे कैसे तुम मान लोगे? बिना काम के तुम मान कैसे लोगे? कहा नहीं मैं तो बिल्कुल मान लूंगा। तो बुलाया उसको अपने पास और उसकी कान में कह रहे थे, लेकिन कान में कह रहे कि तुम्हारे घर में और तुम्हारी धर्म पत्नी के अगर समय के पहले बच्चा पैदा हो जाए तो तुम कहेंगे हमारा ही नहीं, तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम मेरी बात कैसे हो? एकदम हिस्सा पड़ेगा साथ। अरे नहीं, महापुरुषों का एक वचन वो तीनों कालों में सिद्ध होता है। तुम उनको जानो क्या? तुम भौतिक बुद्धि से, भौतिक ज्ञान से उस अध्यात्म ज्ञानी को, उस परम ज्ञानी को, उस आत्मज्ञानी को समझना चाहते हो? समझने की बात तुम्हारे बस की है। कहने का मतलब है उनके पास वो ज्ञान है वो करेंगे,
वो जानकारी जो किसी ने की नहीं, वो जहाँ खड़े हैं जहाँ कोई खड़ा नहीं हो सका, वो जिस देश से आए जहाँ कोई पहुंच नहीं पाया, तो तुम कैसे विश्वास करोगे? तो धीरे 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 अपने सरल वचनों को सरल भाषा में तुम्हारी तक पहुंचाते रहते हैं। किसी तरह से तुम जानकार बन जाओ, जानकारी हो जाएगी कि कोई तुमको भौतिक ज्ञानी बैका धर्मा रखा नहीं पाएगा। आत्मज्ञान मिल जाने के बाद ये सब समाप्त हो जाता। ऐसे राजा जनक के अंदर एक इच्छा थी कि मैं भौतिक ज्ञान का तो बहुत बड़ा हो गया, भौतिक ज्ञान मुझमें खूब हो गया, शरीर के जिन्हें 8 अंग अष्टांग योग मैं योगी भी बन गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। यह आत्मज्ञान कहाँ किससे मिलेगा, कौन देगा? उन्होंने अपने पूरे रात में मुनादी निकला, दुखी करवा दी और सब जगह प्रचार करा दिया कि मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है, अगर हो कोई देने वाला तो भाई आ जाए मेरे दरबार में। तो जितने भौतिक जगत भौतिक ज्ञानी थे सब पहुंच गए। जब पहुंच गए और जब सब मतलब यानी दोनों से सवाल को बन गए और राजा जनक ने अपने प्रश्न को कहा कि मैंने आप लोगों को इसलिए निमंत्रित किया है कि मेरे अंदर एक इच्छा उठी है आत्मज्ञान पाने की। क्या तुम्हारे में से कोई आत्मज्ञानी है, मुझे आत्मज्ञान करा सकता है? अब वो सुखित हो गए। जो तो भौतिक ज्ञानी थे, कोई वेद पढ़ा, कोई कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन किसी ने आत्मज्ञान सत्संग तो किया नहीं था, सत्य का दर्शन किया नहीं, झूठ का दर्शन किया। जो कुछ 2 महीनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए, स्वर्ग नहीं मिलता, और स्वर्ग का ज्ञान तो किसी को था नहीं। सब बेचारे चुप हो गए। उधर रास्ता बकर जी लोगों प्रकार की वो समझने की गुप्त समझते, उनको कोई जानता नहीं था। और बहुत टेढ़े मेढ़े काले कुबरे बहुत छोटे थे, तो अपनी माँ से उनको वहीं से देख रहे, अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य कान से सुन भी रहे और देख भी रहे। अपनी माँ से कहा कि माँ बड़ी इच्छा हो रही, मैं नहीं रात दरबार में जाऊँ। मैं बेचारी क्या जाने की मेरा नेता आत्मज्ञानी संतोषन की रही। अरे तू वहाँ कहाँ जाएगा, वो बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वान और ज्ञानी वहाँ है, अरे तू काला टुकड़ा तुलसी का हो गया। कहते नहीं, माँ बड़ी इच्छा है। अब बेटे की इच्छा थी, माँ ने कहा जा भाई नहीं मान सकता क्या, और क्या बेटी जी वहां से चाहिए। और जैसे राज्यसभा में जनक की पहुंचे तो उनको देखकर जितने विद्वान सब हंस वाले बड़ी जोर थे कि वो काले कुबड़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे, तो ये देख करके वो सब हंस लगे। तो अष्टावक्री जी ने कहा, राजन ये चमारे की सभा क्यों बुलाई? इतना बड़ा कटु सत्य, लेकिन कट सत्य है कटु सत्य लेकिन कट सत्य हो। कहा तू चमारों की सभा क्यों बुलाई, इन चमारों से तू आत्मज्ञान चाहता? तो सब बेचारे इतने क्रोधित हो गए अंदर अंदर, इसने तो ऐसा शब्द कह दिया। तो लोगों ने पूछा, नहीं आपने ये कैसे कह दिया? तुमको हमारे चमड़े की पहचान हो रही, ये काला है, 8 जगह से टेढ़ा है, ये कुबड़ा है, छोटा है। अरे तू चमड़े की पहचान कर रहा और ज्ञान तो अंदर में बैठा, आत्मा भी अंदर में, आत्मज्ञान भी अंदर में, और तू चमड़े की पहचान करने वाला है। चमड़े क्या तुम आत्मज्ञान जानते हो, क्या दे सकते हो? इतनी बड़ी बात ये कट सत्य थी, और कभी कोई डरता नहीं था। सत्य में बड़ा बल होता है। तो राजा से कहा कि तुम आत्मज्ञान चाहता है? कहा हमारा है। कल जो मुझ कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। फिर बात करा लिया, कहा जो आप करेंगे वही करूंगा, जो आप बताएंगे वही करूंगा। कहा अच्छा उधर सिंहासन से बैठ सरासर की छुट्टियों का वह बता दिया। अब ये भी देख के सब जितने विश्वास से करती थी वो राजा कितना मूर्ख है, ये टेढ़ा मेढ़ा आया और बैठ गया सिंहासन में और इनको दूसरी में बैठा दिया और ये बैठ भी गए। अब किसी को क्या मालूम कि आत्मज्ञान की जिसे जरूरत है वो दुनिया के सारे सामान को बिल्कुल न सोचता है, इस तरह। और वो बैठ गए। अब उन्होंने वहां से क्या दिया क्या लिया कोई नहीं जान पाया। वो स्वामी महाराज ने इसीलिए लिखा
ले तो चढ़ावट कहीं तो बिगाड़ है और काहू ने रखा रहे सफारे। क्या खींचा और क्या ले लिया और क्या दे दिया ये कोई नहीं जानता। एक केवल अष्टावक्र जी और आगे से नहीं कोई जानता, तीसरा नहीं समझ सकता। उन्होंने ऐसा खींचा इनको कि सारा गरुड़ गुमन कमंड पर खींच लिया। तब वो कुछ कहना चाहे कलमोबल, जब तन मन सब हमको दे चुका तेरा अधिकार क्या है? चुप हो गए। ये दोबारा खींचा तो एकदम उन्हें जो दिखाई दिया देख करके सत्य को एकदम निर्वस्त हो गए, बिल्कुल दीन बन गए। तो हाथ जोड़ी, कहा पीछे तो हाथ जोड़ने का अधिकार तुझको कहा। जब तन मन सब हमको दे दिया है तो तेरा अधिकार क्या? धीरे 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 करके यही सिद्ध कर दिया, जब तुमने गुरु को सब कुछ दे दिया तो तेरा अधिकार क्या रहा? यही आत्मज्ञान है कि हमारा कुछ नहीं, ये जो कुछ है ये सब गुरु का है, जो कुछ है सब इनका। और ये जब हमने दे दिया हम खाली हो गए। हमारी पात्रता को देखकर उन्होंने आत्मज्ञान हमारे में रख दिया। ऐसे मिलता है। अभी तो आप गुरु कुमार घमंड में यहाँ आए, तुमने इतनी सेवा दी, हमारी सेवा लिखते क्यों नहीं हो? लिख लो भाई। तो मैंने कहा नहीं बात है, लेकिन गुप्त सेवा का जो महत्व है, गुप्त दान का जो महत्व है वो किसी का नहीं। हमेशा गुप्त दान देना चाहिए, क्योंकि तुमने दिया है मुझे कहोगे। अभी कहने का भाव देकर भी तुम अभी कहने का अधिकार रखते हो क्या? जब दे दिया तुम्हारा क्या अधिकार था? जैसे तुम सबको बताओगे हमने इतनी सेवा दी, हमने इतनी सेवा दी, इतनी दी इतनी दी, अभी देकर भी तुम अपना अधिकार जमाए बैठे तो तुमने दिया ही था। देने के बाद न दिया ये भाव कर दिया, दे दिया, हमारा कुछ नहीं, सब भूल गए। वो दान दान कहलाता है। तो अभी तो मतलब भी भौतिकता तो बड़ी ही है और भौतिकता के लिए दिया है कि अगर ये हम देंगे तो इसके बदले हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी तुम मिलने की इच्छा से दे रहे हो, अरे तुम देकर सब भूल जाओ कि मिलना है, उसी से मिलना है, जाना है उसी के पास जाना है, कहना है उसी से कहना है। अब यहाँ कुछ नहीं कहना। तब तो आपने दान देना सीखा। अभी कौन यहाँ आए तो कहते फॉलो नहीं कीजिए हमारे दिए दसवें बोले निकलो। क्या दोबारा फिर हिसाब लेना है? क्या दोबारा उनको लेना है तुमको? तो देना देकर भी हम देना नहीं सीख पाए, और ले लिया तो लेना नहीं सीख पाए, और ले लिया तो रखना नहीं जान पाए, और रख लिया तो संभाल करना नहीं जान पाए। अभी तो कोई चीज ऐसी पैदा नहीं हो पाई है जिससे तुम कुछ कर सको, केवल तुमको उस करने के लायक बनाया जा रहा। सुना के सेवा में लगा के सुमरन निर्मोचन करा के ये तीनों क्रियाएं जब तुम रोज से करने लगोगे तब तुमको करना आएगा। धीरे धीरे तुम सब तुम भूल जाओगे, इन्हीं क्रियाओं में मस्त हो जाओगे, लग जाओगे। सब संसार तुम्हारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तब समझो कि आप में पात्रता आई है, तुम पात्र बन पाए हो गुरु के काबिल, और गुरु की वस्तु के लेने रखने के काबिल तुम बन पाए हो। तब ये चीज दी जाती, पहले तो ये दी जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाएगा तो इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। खड़े होने का इशारा हमारा तो और का है, शरीर का नहीं कि अभी तुम जितनी जल्दी खड़े हो जाओ किसके लिए? अपनी बनाने के लिए। और जितनी जल्दी चल पड़ोगे उतनी जल्दी अपनी मंजिल को पहुंचाओगे। तो ये चुस्ती फुर्ती लाना है और अलग आलसी नहीं बनना। आलसी बने रहोगे तो कभी टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ जो भी कराया जा रहा है सब अपनी वैज्ञानिक का, इधर रहने वाला कोई काम है। कराया तो इधर जाएगा, उधर जाने। जब इधर कर लोगे, इधर ही समझ लोगे, समझ के छोड़ दोगे तो अपने घर चल जाओगे। फिर चलने में कितनी देर है?
अभी तो इस चीज को मजबूती से पकड़े, और पकड़ने के लिए यहाँ से भी नहीं बनती, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन जो चीज देने वाला है वो अपनी चीज देगा कि दूसरी दे देगा, वो अपनी चीज में लगाएगा कि दूसरे के सामान में लगा देगा। तुम जितना रहे चिल्लाओ वो चीज नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर कहा इतना तुमको दूंगा कि भूखा सोने नहीं दूंगा, नंगा रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कोई रुकेगा नहीं, तो वही टाइम पर किससे कैसे करा दिया जाए। लेकिन तुम एक काम करो, भजन कर दो। एक काम दिया गया हमें, आज तुम भजन करने लगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाए। बताइए, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक साधन भजन, वो भी हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी तरफ आपका रुझाव दिखावा। केवल अभी बैठते हो लेकिन बैठ नहीं पाते, बैठते हुए भी बैठ नहीं पाते, क्योंकि बैठना तो थकना है, थकने के बाद सभी बैठ जाते। लेकिन हम किस काम के लिए बैठे हैं, उस काम का ध्यान होगा। जब बैठे हैं भजन के लिए बैठो, खड़े हो सच्चे अच्छे काम को करने के लिए खड़े हो, समाज के करने के लिए खड़े हो, और भूखे वहां जहाँ कुछ तुम्हें मिले, वो भी मिले जो तुम्हारे अध्यात्म की पूर्ति कराते, वो कहाँ मिलेगा। ये तीनों स्थितियां हैं, अगर इन तीनों स्थितियों में समझ लो तो जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी तीन में से एक भी स्थिति को नहीं सोच पा रहे, देर तो ऐसी बात की, इधर कोई देर नहीं, देर तुम्हारे जितनी जल्दी खड़े हो जाए और चल पड़ो उतनी जल्दी घर पहुंच जाओगे। अभी तुम खड़े खड़े नहीं हो रहे तो भी भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए खड़े, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए, शादी करा दीजिए या करा दीजिए, बच्चे दे दिए बच्चे नहीं हो रहे, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अरे भाई, ये जिनको मिला उनसे पूछो क्या हुआ। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कहते, जिनके पास है उनसे पूछो इसमें तुम्हें कुछ मिला, तो सब रोते नजर आए, सब हो रहा है। बच्चा कहना नहीं मानता और वो मारने पीटने लगा। तमाम लोग यहाँ ऐसे आए हुए जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया कि जाओ तुम्हारे लिए मेरे पास रोटी नहीं, ये मिला, तो बच्चे लेकर क्या करो, ये तुम्हारी स्थिति होगी। फिर तुम वो कैसे आओगे, पश्चाताप करके आओगे। तो कहा बच्चा उनको दिया जाता है जिनका कोई कर्म का क्या बाकी, कोई बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, माँ बाप भाई बहन बन के आ गया, कोई अचानक दरवाजे आ गया, ये भी आपका कर्म कर गया। ये तो कर्म करते का भुगतान। और जिनके कोई अच्छा बच्चा नहीं, उनका कोई कर्जा नहीं, उन्हें तो इतना बढ़िया मौका मिला कि भजन के सिवा उनके पास कोई काम नहीं। कितना अच्छा मौका, वो बेचारे रोते हैं बच्चा दे दीजिए बच्चा। तुमने कहा जिनके पास है उनसे मिल लो, कहते नहीं, तो हमने कहा हमें को बोले बच्चा बना लो, हमें को मान लो। जो बेटा तुम्हारा काम नहीं कर रहा वो काम मैं तुम्हारा करूंगा, अभी ना पैसा, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा कमरे आपसे नहीं मांगूंगा, आपका पूरा काम करूंगा। तो देखो किसी तरह तुम तैयार तो हो जाओ, लेकिन तुम्हारी तैयारी कुछ नहीं, वही नापाक वस्तुओं को मानते हैं, ये तुम्हारी नहीं, ये नापायदार है, ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाली, तुम्हारा कोई साथ देने वाले नहीं है। जिस दिन आपको ये आत्मज्ञान अनुभव हो जाएगा, आपको आप मांगना भक्ति जगत का बंद कर दो, चले कुछ हमको कुछ नहीं चाहिए। कभी कहा गया क्या गई चिंता में थी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहब के साथ, वो बादशाहों के बादशाह है जिनको शरीर का कोई काम नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसा भाव कब बनेगा। जब तक भाव नहीं तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तब तक शक्ति नहीं, तो शक्ति नहीं तो जुक्ति नहीं, और जुक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। कैसे मुक्ति मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव, राम मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट
गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव प्रभु नाम ये कलयुग का जगाया, कलयुग के जीवों के लिए। कहते ये नाम वो काम करेगा जो जितने युगों में जो नाम आए उन नामों ने जो काम नहीं कर पाया वो काम करने का वादा ये नाम करना। जय गुरुदेव प्रभु नाम का ये वादा है, ये संकल्प और प्रतिज्ञा है। इसलिए ताकि आपको नाम में कोई भूल भ्रम न हो जाए कि नाम तो हम लोग बहुत ले रहे हैं, उनसे तो कोई काम होना है, न मालूम कितने दिन तो सीताराम जप रहे, राधा कृष्ण जप रहे, हरि ओम कह रहे, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं। तो तुम उस नामों को ले रहे हो जो तुम्हारे समय के नाम में, जो काम करने आए और काम करके चले, आप उनका नाम ले रहे। तुम्हारा पिता अगर शरीर से जा चुका हो, क्या उनकी फोटो से कोई काम हो जाएगा? क्या उनको बुलाने से कोई काम तुम्हारा करेंगे? घर का हो। बस इसी तरह आपको समझ लीजिए, समय का नाम, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य, गुरु ही काम करेगा। बहुत अच्छे थे, चले गए, उनसे तुम्हारा काम है। इसलिए हर समय का नाम समय पर आया। जब सतयुग था उस समय जीवों के लिए योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम का प्रचार, हरि नाम से काम हो गया। और इसके बाद द्वापर में फिर त्रेता में कुछ फिर बिगाड़ हुआ तो उसको के सुधारने के लिए ऋषियों ने राम नाम जगा दिया। उस नाम को लोगों ने लिया, उससे काम हो गया। लेकिन इंसानों ने नहीं माना था उस समय भी। आज की बात तो छोड़ दो, इंसानों ने कभी नहीं माना। वो तो माना था कौन भील बंदरू, उनका काम, उन्हीं का इतिहास बन गया। राम क्षत्रिय थे, किसी क्षत्रिय ने उनको माना था, उनके सिद्धांत को माना था, किसी ने और किसी ने साथ भी नहीं दिया। तो बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमते रहे, तब कोई सीताराम की जय नहीं बोला था। आज सब सीताराम सीताराम चिल्ला रहे। जब थे तब तो आप नहीं जानो, जब चले गए तब तुम बुला रहे हो। अरे वही मुद्दा कैसे बोलेगा? जो चला गया वो तुम्हारा काम करने नहीं आएगा, वो तो चला गया। उसका जितना काम करने का लक्ष्य था, अपना लक्ष्य पूरा गया और काम करके चले गए। जिन लोगों ने उनकी बात मानी, उनके सिद्धांत पर चले, उनका काम उन्हीं का इतिहास बन गया। लेकिन क्षत्रिय का इतिहास नहीं, कोई भी मंदिर का। देखिए आप मानने वालों का इतिहास होता है, वो मानते समय तो द्वापर में फिर व्यवस्था में डर गई, गर्म गर्म की तो फिर कहे, फिर गुरु ने यानी कृष्ण नाम लगा दिया जब तो उसको जिन लोगों ने दिया तो उस समय की मनुष्यों ने बिल्कुल नहीं माना। कृष्ण बेचारे बहुत मजबूर हो गए। अरे कहा भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। बिल्कुल नहीं माना। और कहते क्या, ज्यादा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरे चोर की बात मान लूंगा। इतने कट शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर कर दिया। बेचारे समझा बुझाकर मजबूर लाचार हो गए। अंत तो बच्चा उनको 18 दिन की एक लीला करनी पड़ी, जिसको आप महाभारत कहते। करोड़ चले, एक झटके में 56 करोड़ चले। जो कहते थे नहीं नहीं तू कुछ नहीं, ज्यादा तू जाता जाना, मकर का चोर की बात मान दूंगा। तो 56 करोड़ एक झटके में न मानने का इतिहास है ये। और जब किसकी बात नहीं मानो तो आज में कैसे मानेगा? आज उसकी समझ कैसे आ जाएगी? तो यही जात आदमी आगे खड़ी है। मैं कितनी बार सत्संगों में मैंने कहा, ये पहले तो नहीं माने, कृष्ण भगवान ने समझाया, आज भी ये कौन जात मानने नहीं और यही मेरे सामने खड़ी है। इसका क्या होगा, क्या परिणाम होगा? ये लोगों को समझना चाहिए। ये कभी संगत में टिक नहीं सकते, क्यों विश्वासी लोग इलाज और यहाँ परमात्मा का रास्ता। तो चलो ठीक है, जो इच्छा लेके आया है, ये तो संतों का दरबार है, आए शरण तजो नहीं ताई, जो इच्छा लेके आया उसकी इच्छा पूरी कर दी जाती।
जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान पद की इच्छा से आया है वो मान सम्मान पद लेके चला जाएगा, लेकिन जो प्रेमी भक्ति भगवान की इच्छा से आया वो भगवान लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं है तो आप चिंता क्यों करते हो? वो तो अपनी बड़ी करनी, अपनी बड़ी भरनी, लेकिन अच्छा काम कर लो, अच्छी गति पर बात कर लो तो अच्छा रहेगा, तो अच्छा है। लेकिन वो बड़े बड़े कर्मों की गति है, कर्मों की गति अलग है, इसीलिए देने वालों ने भी अपनी गति अलग बना दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो जाने वाले हैं जा सकते, मैं शाम को आपसे मिल गया, आपको प्रसाद बार बार मत परेशान किया। एक बार आपको मिल गया प्रसाद, ठीक है। आदेश आपको हो गया कि जो सुबह जाने वाले हैं वो शाम को ही प्रसाद ले लें और मैं उनका दर्शन कर लूँ और आपको प्रसाद देकर विदा कर लूँ कि प्रसाद लेके जाओ तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो सब काम आपको पहले कर दिया था शाम को, तो जाने वाले जा सकते हैं। बाकी शाम को प्रसन्न से करूँगा, फिर सबका दर्शन करूँगा, सबको प्रणाम करूँगा, सबको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कहीं आप चले जाओ, किसी मिशन में चले जाओ, किसी धर्म यानी धार्मिक संस्था क्षेत्र में, कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर गुरुद्वारों कहीं चले जाइए, ये तीनों काम आपको और बिना इन तीनों कामों से आपका काम नहीं होगा। वो काम केवल मेरी शरण की भूमि पर हो रहा और यहाँ से संदेश सबको दिया जाए, ताकि कोई ये न कहे अरे भाई मुसीबत आपत्ति समझ कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं, और कोई न कोई तो कहने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत की सब जुटे रहे, लेकिन महात्मा विदुर ने त्याग पत्र दिया था। एक शख्स कहा ऐसे अगर मिला जाके राज्य में जहाँ कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम कानून नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वो इस्तीफा देके चले गए और वो बच गए। बाकी सब बने बाकी सब प्रधाना ने इस्तीफा दिया, मैं बोलना चाहूंगी किसी नहीं खत्म और सब बोलेगी हमारे लिए समय से। इसलिए समय की चीज है, समय से ले लो तो समय का काम तुम्हारा हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए चलिए, जो कहने वाले जाइए, तुम जाओगे तो परिवार के दूसरे लोग आ जाए, इस तरह सबका मौका मिल जाएगा। अगर लॉकडाउन खुल गया तो गुरुकुल का कर्तव्य होगा नहीं, अगर नहीं हुआ तो होगा। तब तक मैं ऐसे सबको बुला लूंगा, धीरे धीरे सवा रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे। उनका काम तो हो रहा, यहाँ तो रोज काम हो रहा, वही काम 7 दिन लगातार होगा गुरुकुल का, वही आपका रोज हो रहा। बात तो वही है, आपका तो पूरा काम हो रहा, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये भीड़ भाड़ तो लोगों के लिए होती, भीड़ भाड़ को बचना में इतनी लगी, किसी के पास नहीं। क्या मिला आपको भीड़ भाड़ से? कुछ ले पाए? भीड़ भाड़ से शंका संदेह भूल ब्रह्म मिला और सब खेल के चले गए, तो आने का मतलब क्या होगा? इसलिए काम अपनी करनी से होगा, भीड़ से काम नहीं होगा। ये भीड़ का निर्णय कभी सत्य नहीं होता, निर्णय अपना ही सत्य होता है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा में लोगों कोई सेवा में जाएगा। इधर वो खेत है, वकी बार भूसा 30-35 का बोर करना, तुम चाहते अपनी जमीन है उसी में गेहूं धान कर लो, इसके बाद गेहूं कर लो तो गांव के लिए भूसा और आपके लिए भंडारी करो, सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अभी दूसरे का खाते हो, फिर यहाँ जो सेवा श्रम करोगे तुम्हारे से होगा। जो आप सेवा कर रहे हो ये तुम उसी अनाज की तैयारी की सेवा कर रहे हो कि भाई इसमें अनाज होगा, भंडारे में हम लोग आते जाते रहेंगे, भोजन करते रहेंगे, किसी का खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसमें सेवा पहले ही कर दी। बात तो समझा करो पहले, इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। यहाँ जो भी सेवा कराई जा रही वो आपके लिए है और आने वाले गुरु परिवार के लिए है। उसको परिवार की ही सेवा हो, किसी दूसरे की नहीं। तो जब समझ लोगे तो काम आसान भी हो जाएगा और लाभ अतिरिक्त मिल जाएगा।
दोनों चीजों को। तो जो लोग उधर सेवा करें उधर करें अपना, जो उधर कार्य हो रहा है वहां, जो यहाँ हो रहा वो यहाँ अपना करे, और बाकी लोग जगह जगह जो सेवाएं पूछ लो जो कराते हैं वो आपको बता देंगे कहाँ सेवा होनी है। तो उधर वो खाद पड़नी, जो खाद लखनऊ से आई देखो, जो लोग लेके आए उनकी सेवा, जो यहाँ सब लोगों ने पलट दी उसकी सेवा, अब जो लोग खेत में डालेंगे उनकी सेवा, फैलाएंगे उनकी सेवा, फिर इसके बाद गुड़ाई जुताई करोगे उसकी से, यानी सबको सेवा। एक तीर से हजारों निशाने हैं, सबको सेवा मिल जाए। नहीं तो अगर एक ही काम हो तो सेवा कैसे आप कर पाए? एक काम तो थोड़े आदमी का डाले, बाकी बेचारे ऐसे रह जाएंगे, उनकी सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए सेवा का आधार बनाया गया कि कैसे आपको सेवा मिलती रहे और वो सेवा करते रहो। तो उससे की गुड़ाई नहीं आपको, वो चारा थोड़ा कर लीजिए, कल वाला खत्म हो गया होगा, वो छोटा छोटा था वो तो गाड़ी ने खा लिया होगा, और उसमें सेवा काट करके पहले खाद फैला, इसके बाद गुड़ाई कर दो। कुछ फैलाने वालों की सेवा, गुड़ाई करने वालों की सेवा, यानी सबको सेवा का एक आधार बना दिया गया। नहीं आप कहाँ सेवा करने जाओ, जो सेवा तुम घरों में करते हो वो तो स्वार्थी सेवा है, उसमें परमात्मा तो कोई लक्षण है नहीं, ना परमात्मा की कोई लाभ है। गुरुदेव देखो हम आए ना ये बहुत सोचा था, तो हमारे तो सभी लोग कहीं पड़ो, लेकिन बगैर वहां पहुंची आप सेवा करो, गुप्त सेवा है, उस सेवा का लाभ होता है। इसलिए शाम को तो मैं सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ, आपकी परेशानियों को भी सुनता हूँ, उसका कोई न कोई तरीका उपाय आपको बता ही देता हूँ। काम तो तुम्हारे सब होते। अब दिन भर लोगों कितना बड़ी व्यवस्था यहाँ है, उसकी योजना बनाना, उस योजना को कार्यान्वित करना, फिर उसके लिए धन की व्यवस्था करना और धन को सही तरीके से लगाना, एक काम बहुत काम है। ऐसा नहीं तुम्हारे तो परिवार का 2-4 लोगों का बर्डन, यहाँ तो लाखों का बर्डन दिमाग पर है, लेकिन मैं कोई बर्डन नहीं समझता। ऐसा करेंगे मुझे पागल हो जाएंगे, ये लोग कितने लोग सुने या तो ये बीमारी है, जैसे ये झंझट, अगर मैं इस तरह सुनो तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैं इस तरह समाधान बताता हूँ और व्यवस्था है, उस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने का तरीका बना देगा, तुम निश्चिंत हो जाओ और तुम चिंता ला दे बड़े। अगर ऐसी चिंता करूँ तो मैं तो एक दिन नहीं रह सकता। कितना बड़ा दिमाग उन्होंने ना देखी, तुम्हारे लोग परिवार में 2-4 लोग, यहाँ तो लाखों लोग, फिर आगे करोड़ों आएंगे, उनकी व्यवस्था है। एक तरह से नहीं, करोड़ों की व्यवस्था। तुम्हें सोच दिया तुम बात जाओगे, हमसे रुक नहीं पाओगे कि भाई एक लोग बस करें, जब ये थोड़ा काम उसी से नहीं हो रहे कि तेरे जवाब कोई ये काम नहीं हो, हमने अभी तो शुरुआत है, तब तुम परेशान हो, आगे जब आएगा काम तब तुम क्या करोगे। इसलिए उस काम को करने के काबिल बन जाओ, धीरे धीरे छोटे काम से शुरू करो और बड़े काम में कोई अड़चन कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए छोटी सेवा से शुरू करो, बड़ी सेवा भी करोगे आप, क्योंकि कराया तुम्हें सिखाएगा, क्योंकि कर्म करके तुम्हारा उतारना है और किसी का नहीं। तो बिना यानी कर्म किए तो कर्म करके उतरेगा नहीं, कर्म करके ही कर्म कर्जा चढ़ाया है, अब ऐसे कर्म करा दिए जाए कि आपके कर्म करके उतर जाए। ये दोनों बातें हैं। भाई शरीर से आपने किया सबको अच्छा करा, तो शरीर को जब तक परमात्मा सेवा में नहीं लगाओगे तो कर्म कर्जा कैसे उतरेगा। ये समझ कर कि हम अपना ही काम कर, हम किसी के लिए और किसी का नहीं, हम अपने लिए अपना काम कर रहे हैं। जब ये भाव बन जाएगा तो अपना काम समझ कर करोगे तो तुम उसे अहंकार दोनों गुमान भवन नहीं आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो वो चारों तरफ तबाही ऊंची, कहीं पर सुकून शांति की आवाज लेता है और यहाँ आपको कुछ नहीं। ये भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, वो भी सुन रहे, यहाँ भी सुन रहे। ये दोनों अनुभव आपके सामने। उधर संसार में क्या हो रहा, समाज में परिवारों में क्या, या गुरु परिवार में क्या हो रहा,
और आश्रम में क्या होगा। ये दोनों अनुभव आपके पास है, और दोनों अनुभव कर लोगे तो कहाँ टिकना है, कहाँ रहना है, क्या करना समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलने के बाद उधर देखिए खेत में लाई, उसमें आपने खाद कम डाली थी, थोड़ी डाल करके उसको फुकला करके उसको यही समझो बांस डाल दिया तो उतरो, क्या उतरो। अरे इसी में काम होना है। बड़ी सेवा तो तुम कर ही नहीं सकते हो, और छोटी सेवा जो तुमको वो तो अनुमंत्र हो जाता है कि छोटी सेवा क्या करें, छोटी से तो बड़ी हो जाएगी, 1 से 1000 हो जाते। अगर 1 अंक न हो तो 1000 अंक नहीं बना सकते, 1 से ही पैदा होते। ऐसे छोटी सेवा से बड़ी सेवा करने लगो, धीरे धीरे भाव बन जाएगा आपको। पहले कुछ करना तो सीखो, और धीरे धीरे छोटी सेवा से तुम्हारी शरण छूट जाएगी। जहाँ शरण छूटी तो कर्म में लग गए, और छोटी सेवा में जिसने की शरण उसको भूखे कर्म वो कुछ नहीं कर सकता। भजन तो आप कर नहीं सकते, सत्संग आपको याद रहता नहीं, तो कम से कम सेवा तो कर लो, क्योंकि सत्संग सुनते तो हम सो ही रहे थे बैठे, तो बैठे। और जब भजन करोगे तभी नींद आएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आ सकती। सेवा ऐसा कर्म सत्कर्म है कि वहाँ वायु तंद्रा निद्रा कुछ नहीं जा सकते, और इस जगह की निंदा तुम्हें भी कुछ नहीं, अपने काम में लगे। तुम कितने बड़े कामों से बच रहे हो परमात्मा की सेवा में, इस बात को क्यों नहीं समझते। तो जो काम कराने वाले हैं जानकारी इनको दे दीजिए, और काम बहुत बड़ा, जल्दी से खेत तैयार हो जाए और धान की बीज आप बो दीजिए। जब तैयार हो जाए तो घर से पहले लगा दो, ताकि पहले खाली हो जाए तो समय से गेहूं हो जाएगा। ये न देखो कि कोई क्या कर रहा, तुम्हें किसी की नकल नहीं करनी, तुम ऐसा काम करो तुम्हारी लोग नकल करेंगे। तुम नकल क्यों बोलते हो, अपना काम करो, तुम्हारा सच्चा अच्छा काम देखकर दुनिया के लोग नकल करेंगे। इसलिए बड़ा काम शुरू करो। यहाँ देखिए जो पहले फसलें लोग नहीं करते थे, अब तुम्हारी नकल सब करने लगी, सब होने लगी। तो देख रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये उनको नहीं मालूम कि अच्छा वो कैसे रहा। क्या तुम्हारे पास इतने आदमी है? अगर ये प्रेमी इतने न हो, ये बहुत महंगा पड़ेगा, ये कुछ नहीं से बचेगा। लेकिन वो तो आप लोग अपनी सेवा करते हो, अपने भंडारे के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपने रोटी के लिए। तुम किसी का काम थोड़ी करते हो, अपना काम करते हो, और अपने काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं। मैं घरों में भी तो आप काम करते हो, वहाँ कोई शर्म नहीं, वहाँ शर्म खाते। यही तो तुम्हारा काम है, अपने लिए है, अपने गुरु परिवार के लोगों के लिए है। जो भी आएंगे सब इस्तेमाल करेंगे, यही आपका परमार्थी भाग बन जाएगा। जय गुरुदेव। तो सुरक्षा की विषय क्या है, कोई चीज नष्ट मत होने का। अगर नष्ट होती तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि ये प्रेमियों का है, उनके धर्म से सब दिया गया। एक भी रोड़ी के ऊपर ही घोर उठाओ, जिस में डालो और जाके दे दो कि रोड़ी तुम्हारे पैसे से खरीद किया, ऐसे नहीं आएंगे। एक एक दाना, एक एक रोड़ी टुकड़ा, ये सब तुम्हारी गाड़ी कमाई का है, इसमें जहाँ कहीं मिल जाए उठाओ भरो उसको, ये नहीं न सेवा। अरे इतना तो सेवा कर ही सकते हो, कहीं रास्ते में कोई रोड़ी टुकड़ा वहां से यहाँ तक पड़ गया और उनका के ले आओ, यही तुम्हारी सेवा होगी। कम से कम तुम्हारे लिए तो है कि हमारी ये हम प्रेमियों का धन खराब बर्बाद न हो, सही अच्छी जगह लगे, ताकि उनको इस अच्छे लगने का उनको लाभ मिल जाए। ये सब ध्यान रखा। ये देखो कितने पोछने भाव थे खाते लेकर, तमाम तो लोगों ने बेची, इन्होंने बेचने खुद ही बिके, खुद बिके हो पैसा नहीं देंगे। संगत जो यहाँ का नुकसान करता है वो दोबारा आने के काबिल नहीं आता, हमेशा के लिए विचार छोड़ जाता है। कहीं कहा जा रही ऐसा काम मत करो, हर जगह फिर अच्छी कहीं है नहीं, और तुम कहीं जाओगे वहाँ और मारे पीटे जाओगे। यहाँ तो तुम्हारी क्षमा, चलो एक बार गलती हो गई तो क्षमा नहीं, तुमसे बोलते हो गई, आगे नहीं होगा तो आपको माफ कर दिया जाता। यहाँ कोई सजा देने का दरबार ये नहीं है।
लेकिन तुम गलत काम करके खुद ही सजा पा जाती। तुम्हारा मन सजा दे रहा, गवाही नहीं दे रहा कि चले चले आश्रम चले आश्रम, फिर लौट के वापस कभी नहीं जाती। तो यहाँ तो मैं तो किसी को बनाता नहीं, मैं तो बुलाता रहता हूँ, आइए आइए आइए। अब तुम अपनी खोटी करनी करके और खुद ही बात जाए चले जाए तो उसमें हमारा क्या दोष है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ आपको आदर्श सीख के जाना, आदर्शमान बनने आए हो। और कहा भी आपसे जाता है, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेह सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम करके दिखाना है। और तुम्हें जो तुम्हारी करते रहोगे तो कैसे भूलोगे, तुम्हें लापरवाही करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा। तुमको तो अपना आदर्श प्रस्तुत करना है, इसी में गुरु की जोड़े बढ़ना है। गुरु का महत्व है, गुरु की यानी मतलब उनकी जोड़े बढ़ना उनका महत्व है। अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो गुरु बदनाम होता, तुम तो हो गए तुम्हारी क्या है, लेकिन गुरु बदनाम होता है। फिर गुरु का मिशन जो मेहनत से बनाया वो बदनाम होता। इसलिए ऐसा कोई काम न करो जिससे गुरु पर कोई कलम कोई लांछन आने और तुम तो बेकार हो जाओगे हमेशा के लिए। फिर तुम गुरु दरबार कभी आ नहीं पाओगे और कहीं दरबार आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। गुरु नाम की नकल करके कोई भीड़ बनाने की बातें गलत, लेकिन गुरु का काम नहीं कर सकता। नकल कभी असर होती ही नहीं। इसलिए यहाँ तो सच्चाई का रास्ता है और सबको दिया जा रहा, कोई भेदभाव नहीं रखा जा रहा कि कोई छोटा है गरीब है अमीर है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ है, कोई हिंदू है मुसलमान, कोई स्त्री है पुरुष है, ये कोई भेदभाव नहीं। यहाँ बिल्कुल समान भाव, तभी तो लोग आएंगे, तभी लोग समझेंगे। आज तक जगह से विश्वास उठ चुका है तो कोई न कोई विश्वास की जगह तो होनी चाहिए। अधिकार विश्वास कहाँ से होगा, किससे होगा, और विश्वास प्राप्त हम किसके बने जिससे हम हमारे अंदर विश्वास मजबूत और अटल बन जाए। ये सब आपको सोचना है। जय गुरुदेव। अब आपके जीवन सेवा वो भी सेवा करने जाए, छोटी बड़ी मत समझा करो, सेवा सेवा होती है। वो छोटी बड़ी क्या उसकी, तुम बोले नहीं अभी सब कर लेंगे तो वो भी आप नहीं कर पाओ, थक जाओगे मैं तुम कोई सेवा नहीं कर पाओ। अरे इतना करो जिसमें थको ना, चलो पर थको ना, कहो यानी सुनो पर थको ना, खाओ पर छको ना, ये सब क्यों रखा गया। इसमें आपको नुकसान होता है, नुकसान से बच जाओ और स्वस्थ निरोग बने रहो तो सेवा भी ज्यादा करोगे। चलो आप लोग